आप सांसद संजय सिंह की आज कोर्ट में होगी पेशी। कोर्ट से रिमांड मांगेगी ईडी। दिल्ली शराब घोटाले में बुधवार को ईडी ने किया था गिरफ्तार। बुधवार को ईडी की टीम ने संजय सिंह के ठिकानों पर मारा था छापा। 10 घंटे की पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। शराब घोटाले में ईडी ने कुछ दिन पहले दाखिल की थी चार्जशीट, जिसमें संजय सिंह का नाम आया था। पूछताछ में सहयोग नहीं करने पर हुई संजय सिंह की गिरफ्तारी। ईडी का बयान आया सामने। संजय सिंह ने कहा, मरना मंजूर है लेकिन डरना मंजूर नहीं है। गिरफ्तारी से पहले का बयान आया सामने। आप कार्यकर्ताओं ने संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध। पुलिस के साथ झड़प भी हुई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज बीजेपी मुख्यालय के बाहर करेंगे प्रदर्शन। संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध करेंगे। कई और शहरों में होगा प्रदर्शन। दिल्ली में संजय सिंह के परिवार से मिले सीएम अरविंद केजरीवाल। परिवार के साथ होने का दिया भरोसा। संजय सिंह की गिरफ्तारी गैर कानूनी। अरविंद केजरीवाल बोले, चुनावों तक कई और विपक्षी नेता हो सकते हैं गिरफ्तार। बीजेपी में दिख रही चुनाव में हारने की बौखलाहट। आतिशी का मोदी सरकार पर निशाना। ईडी की कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग। नेताओं ने कानूनी पहलुओं पर चर्चा की। बिना सबूतों के संजय सिंह की हुई गिरफ्तारी। आपने कहा, साजिश के तहत किया गया गिरफ्तार। देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात। तानाशाही कर रही है केंद्र सरकार। आप विधायक सोमनाथ भारती का बयान। संजय सिंह की पत्नी का आरोप, दबाव में की गई कार्रवाई। ईडी को कोई सबूत नहीं मिला। आरजेडी सांसद मनोज झा भी संजय सिंह के घर पहुंचे। मनोज झा ने संजय सिंह के पिता को गले लगाकर कहा, कोई चिंता नहीं करनी। आरजेडी सांसद मनोज झा का निशाना। तानाशाह खुद डरे इसलिए ऐसी कार्रवाई कर रहे। तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पर आरोप। कहा, सच को दबाने के लिए की गई कार्रवाई। संजय सिंह की गिरफ्तारी से साफ सच्चाई छुप नहीं सकती। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का निशाना। संजय सिंह की गिरफ्तारी को बीजेपी ने बताया सही। मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, करोड़ों का घोटाला किया तो जेल जाना ही होगा। संजय सिंह की गिरफ्तारी की आंच केजरीवाल तक भी आएगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। दिल्ली से भी सभी बीजेपी सांसद, विधायक और सीनियर नेता आज बापू की समाधि राजघाट पहुंचेंगे। भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर पार्टी का रुख बता सकते हैं। एक्टर रणबीर कपूर को ईडी का समन। 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया। महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप से जुड़ा मामला। गेमिंग ऐप केस के आरोपी सौरभ चंद्राकर की शादी में शामिल हुए थे रणबीर कपूर। हवाला के जरिए कलाकारों को पैसा देने का आरोप। ईडी के सूत्रों की खबर, गेमिंग ऐप को प्रमोट कर रहे थे रणबीर कपूर। मिला था काफी पैसा। ईडी सूत्रों के मुताबिक रणबीर कपूर का बयान गवाह के तौर पर किया जा सकता है दर्ज। दूसरे कलाकारों का भी दर्ज किया जा सकता है बयान। रणबीर कपूर के अलावा 15 से 20 और सेलिब्रिटीज ईडी के रडार पर। नुसरत भरूचा, टाइगर श्रॉफ और नेहा कक्कड़ से कर सकती है पूछताछ। दुबई में अपने जन्मदिन की पार्टी में भी सौरभ चंद्राकर ने अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को भी बुलाया था। तस्वीर आई सामने। कुछ दिन पहले ईडी ने ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को खंगाला। 417 करोड़ रुपए किए थे सब। चुनाव के ऐलान से पहले आज फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सुबह 11:15 बजे राजस्थान के जोधपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। 5000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आईआईटी जोधपुर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग और एम्स ट्रॉमा सेंटर की आधारशिला रखेंगे। दोपहर 3:30 बजे मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का भूमि पूजन करेंगे। पीएम मोदी जबलपुर में 12,600 करोड़ की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 1000 से ज्यादा घरों का भी करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज मध्य प्रदेश के चुनावी रण में उतरेंगी। धार में जन आक्रोश रैली को करेंगे संबोधित। प्रियंका गांधी की हाल के दिनों में ये तीसरी मध्य प्रदेश यात्रा है। जनजातीय आइकन तांत्य मामा की प्रतिमा का लोकार्पण भी करेंगी। आज उज्जैन में महाकाल लोक के दूसरे चरण का लोकार्पण करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। श्री महाकालेश्वर मंदिर अन्य क्षेत्र आदिवासियों को अर्पित करेंगे। उज्जैन में बनी 250 मीटर लंबी सुरंग का भी उद्घाटन करेंगे सीएम शिवराज। त्योहार और सिंहस्थ के समय इस सुरंग से भक्त दर्शन के लिए आ सकेंगे। एमपी चुनाव से पहले सीएम शिवराज का महिलाओं को तोहफा। सरकारी नौकरियों में 35% कोटे का नोटिफिकेशन जारी। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इशारों में की सीएम पद की दावेदारी। कहा, मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूं, पार्टी मुझे कुछ और बड़ी जिम्मेदारी देगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने खेला ओबीसी कार्ड। खड़गे बोले, हमारे 3 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से आते। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले, 2024 का चुनाव होगा निर्णायक। कांग्रेस 5 राज्य में जीतेगी चुनाव। जयपुर में वसुंधरा राजे ने भरी हुंकार। नए संकल्प के साथ राजस्थान का करेंगे विकास।
जयपुर में कांग्रेस पर जमकर बरसे जेपी नड्डा, वादा करके भूल जाना इनकी फितरत, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम कांग्रेस बीजेपी की बी टीम नहीं, सिर्फ तेलंगाना के लोगों के लिए प्रति जवाबदेही है। और मंत्री KTR राव का ये बयान सामने आया। खालिस्तानी और आतंकी गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए दिल्ली में आज से NIA का एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस, अमित शाह होंगे शामिल। पहली बार NIA के साथ IB, रॉ और ATS मिलकर आतंकी गतिविधियों की जानकारी करेंगे साझा। मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, उज्ज्वला योजना पर बढ़ाई गई सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 की गई। तेलंगाना को पीएम मोदी की सौगात, आदिवासी यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी। एक बुक लॉन्च के मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का हमला, कहा अगर आप दक्षिणपंथी हैं और आपको सताया जा रहा है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी को तारीफ की, कहा मुस्लिम महिलाओं को अकेले हज पर नहीं जाने के फैसले को पीएम ने पलट दिया। अमेरिका के अलास्का में भारतीय और अमेरिकी आर्मी का युद्धाभ्यास, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से पैराशूट के जरिए लगाई छलांग। वायुसेना को मिला LAC तेजस ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट, मंत्री अजय भट्ट ने ऐतिहासिक बताया दिन। जातीय जनगणना पर रविशंकर प्रसाद का आरोप, अति पिछड़ों के मोहल्ले में नहीं गई सर्वे टीम। बिहार में हुई जातिगत जनगणना का जमात इस्लामी ने किया स्वागत, पूरे देश में सर्वे कराने की मांग। महाराष्ट्र में अजित पवार का दबदबा, डिप्टी CM के साथ समर्थक मंत्रियों को मिली नई जिम्मेदारी। अजित पवार पुणे के गार्जियन मंत्री बने, हसन मुश्रीफ को कोल्हापुर, धनंजय मुंडे को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अजित पवार की नाराजगी को सुनील तटकरे ने नकारा, कहा खबर फैलाने वाले नाना पटोले की साख क्या है। नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात, MVA के तीनों दलों में समन्वय के लिए बनेगी कोऑर्डिनेशन कमेटी। नांदेड़ के बाद नागपुर में खुली सरकारी अस्पतालों की पोल, 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत। नांदेड़ में सांसद हेमंत पाटिल के खिलाफ FIR दर्ज, शंकर राव चौहान अस्पताल की टीम ने दी शिकायत। TMC नेता अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी को ED का समन, अभिषेक को 9 अक्टूबर को बुलाया। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू यादव को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट में परिवार को मिली जमानत। न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा, कोर्ट से बेल मिलने पर बोले तेजस्वी यादव। न्यूज क्लिक मामले में आरोपी प्रबीर और अमित चक्रवर्ती की कोर्ट में पेशी, पुलिस को मिली 7 दिन की रिमांड। रियल एस्टेट कंपनी पूर्वांकरा लिमिटेड पर इनकम टैक्स की रेड, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई के 40 ठिकानों पर रेड। यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक। आसनसोल में हिरासत में ली गई बीजेपी महासचिव अग्निमित्रा पॉल, मेरी माटी मेरा देश पर निकाल रही है रैली। बातचीत नहीं करना चाहते थे TMC सांसद, मैं 2.5 घंटे तक करती रही इंतजार, साध्वी निरंजन ज्योति का बयान। सिक्किम में बादल फटने की वजह से तीस्ता नदी में आई बाढ़, सेना के 23 जवान लापता। लोहनक झील के ऊपर बादल फटने से भारी तबाही। NDRF ने सिक्किम के सिंगतम से 7 लोगों को बचाया, बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात को हो गए थे पैदा। CM प्रेम सिंह तमांग से PM मोदी ने की बात, बाढ़ से हुए नुकसान का अपडेट लिया। यूपी के बस्ती में CM योगी ने अस्पताल का दौरा किया, मरीजों से मुलाकात की, मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। भोपाल में 2 बाइक पर 6 नाबालिगों ने CM हाउस में घुसने की कोशिश की, पुलिस चेकिंग देखकर बचने के लिए घुसे थे, नाबालिग होने की वजह से नहीं हुई कार्रवाई। अहमदाबाद के एक स्कूल में शिक्षक की हुई पिटाई मामले में पुलिस केस दर्ज करेगी, नमाज का वीडियो वायरल होने के बाद हुआ था हंगामा। बिहार के मुजफ्फरपुर में उग्र भीड़ ने थाने में लगाई आग, युवक की मौत के बाद लोगों ने किया हंगामा। शराब की जानकारी मिलने के बाद रेड करने गई थी पुलिस, शख्स ने पुलिस को आता देख भागने के दौरान तालाब में कूद गया था, डूबने से हुई शख्स की मौत। युवक की मौत के बाद नाराज लोगों ने थाने में लगा दी थी आग, थाने में रखी करीब 1 दर्जन बाइक सहित पुलिस की गाड़ी भी जलकर खाक। दिल्ली के करावल नगर में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या, घर से सामान लेने के लिए निकला था शख्स, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने की फायरिंग, एक छात्र की गर्दन में लगी गोली, घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया। फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा, आतंकियों के लिए चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। संबल मुठभेड़ में फायरिंग के एक पुलिसकर्मी भी घायल, तस्कर नासिर के कई साथी फरार, नासिर पर पहले से करीब 20 केस दर्ज। उज्जैन रेप कांड के मुख्य आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन, ढहाया गया अवैध मकान। चंडीगढ़ में भरभराकर गिरी इमारत, हादसे में 4 लोगों के दबे होने की आशंका। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, JCB की मदद से मलबा हटाया गया। CM केजरीवाल ने ओखला लैंडफिल साइट का दौरा किया, बोले मई 2024 तक पूरा होगा काम। दरभंगा
एम्स को लेकर बीजेपी सांसद गोपाल ठाकुर की भूख हड़ताल, एक कार्यकर्ता की बिगड़ी तबीयत। यूपी के मथुरा में पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर चलाया अभियान, लोगों को सड़कों पर ट्रैफिक के नियमों का पालन करने की अपील की। पुलिस ने सड़कों पर से अतिक्रमण हटाने को लेकर लोगों से बातचीत की, सड़कों पर ट्रैफिक में नहीं हो कोई रुकावट। झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्ण ने चेन्नई में साईं बाबा मंदिर में दर्शन किए। बुक लॉन्च कार्यक्रम में भी पहुंचे राज्यपाल। इजराइल और फिलिस्तीन में संघर्ष खत्म करने के लिए सैकड़ों महिलाओं ने यरूशलेम में निकाला मार्च। इजराइल की सरकार ने फिलिस्तीन से बात करने के लिए इनकार किया। क्यूबा के हवाना में बिल्डिंग ढही, मलबे में दबने की वजह से 2 लोगों की मौत, 2 घायल। बिल्डिंग में फंसे लोगों की जान बचाने पहुंचे 2 बचाव कर्मियों की गई जान, जर्जर हालत में होने की वजह से गिरी थी इमारत। अमेरिका में महिला की कार में तोड़फोड़ करने का आरोपी गिरफ्तार, कार में चढ़कर युवक ने पहुंचाया था नुकसान। हेलमेट पहने बाइक सवार युवक ने की थी वारदात, बंदूक लहराते हुए महिला पर किया हमला। क्रोएशिया के ओसीजेक शहर में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। तेज हवा के कारण प्रदूषित धुआं फैला, प्रशासन ने लोगों के घरों में रहने की अपील की, स्कूलों की भी छुट्टी। अमेरिका के दक्षिण डकोटा में 1500 से ज्यादा दुर्लभ बाइसन का झुंड आया नजर, पर्यटकों ने तस्वीरों में कैमरे में कैद किया। केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, क्वांटम डॉट्स की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों को मिला सम्मान। कनाडा के पार्लियामेंट ऑफ ओंटारियो में विश्व मैत्री वर्ष का शुभारंभ, प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी ने नेता दीपक आनंद ने भगवान महावीर की शिक्षा को मौजूदा समय में प्रासंगिक बताया। पार्लियामेंट ऑफ ओंटारियो ने जैन मुनि आचार्य लोकेश के मानवतावादी कार्यों की सराहना की। आचार्य लोकेश ने कहा, भगवान महावीर के दर्शन में वैश्विक समस्याओं का समाधान। वॉशिंगटन में वर्ल्ड कल्चर महोत्सव का समापन, 180 देशों के 10 लाख से ज्यादा लोग जुटे, ग्लोबल शांति के लिए प्रार्थना की। वॉशिंगटन के नेशनल मॉल में गीत, संगीत और डांस से मनाया गया जश्न। भारत से श्री श्री रविशंकर के साथ कई प्रबुद्ध लोग हुए शामिल। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बने मुनीश कपूर, 3 अक्टूबर से नियुक्ति प्रभावी। क्रिकेट के महाकुंभ वनडे विश्व कप का आज से आगाज, अहमदाबाद में खेला जाएगा पहला मुकाबला। पहले मैच में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच होगी टक्कर। इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच, दोपहर 2 बजे शुरू होगा मुकाबला। मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें ने प्रैक्टिस की, मैदान पर जमकर बहाया पसीना। विश्व कप के पहले मैच में बेन स्टोक्स का खेलना मुश्किल, स्टोक्स के कूल्हे पर लगी है चोट, जॉस बटलर ने दी जानकारी। न्यूजीलैंड की विश्व कप के लिए तैयारियां अधूरी, कप्तान टॉम लैथम ने बड़ा बयान दिया। वर्ल्ड कप मुकाबले से पहले सभी 10 टीमों में कप्तान एक साथ नजर आए, बीसीसीआई ने शेयर की तस्वीर। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले के लिए भारतीय टीम चेन्नई पहुंची, 8 अक्टूबर को होगी टक्कर। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा बोले, अब लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का समय। श्रीलंका से भिड़ने से पहले दिल्ली में साउथ अफ्रीका की टीम ने की प्रैक्टिस, बल्लेबाजों ने लगाए शानदार स्ट्रोक। श्रीलंका क्रिकेट टीम पहुंची दिल्ली, साउथ अफ्रीका से 7 अक्टूबर को होगी टक्कर। हैदराबाद में बिरयानी कैसी थी, सवाल का बाबर आजम ने रवि शास्त्री को दिया मजेदार जवाब, कहा 100 बारी बता चुके हैं। स्क्वैश के मेंस सिंगल्स में आज सौरव घोषाल फाइनल खेलेंगे, मिक्स डबल्स में दीपिका और हरिंदर पाल का होगा मैच। फाइनल में भारतीय मेंस हॉकी टीम की आज चीन से होगी टक्कर, सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को दी जाएगी 5-3 मौत। भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल आज महिलाओं के 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में एक्शन में होंगी, मेडल की उम्मीद। एशियन गेम्स के 11वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने 12 मेडल जीते, पदकों की कुल संख्या 81 हुई। भारतीय खिलाड़ी 18 गोल्ड, 31 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज जीते, मेडल टैली में 4थे स्थान पर काबिज। जैवलिन थ्रो में भारत का धमाल, नीरज चोपड़ा ने जीता लगातार दूसरा एशियन गोल्ड। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन के बाद बोले नीरज चोपड़ा, यह चुनौतीपूर्ण था। जैवलिन थ्रो में सिल्वर भी भारत की झोली में आया, किशोर जेना ने जीता रजत। जैवलिन थ्रोअर किशोर जेना को 1.5 करोड़ रुपए देगी ओडिशा सरकार, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का ऐलान। एशियन गेम्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, मेंस 4x400 मीटर रिले से पहले गोल्ड मेडल जीता।